हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका पेपर 1 का लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज 8.6। कौन सा? 8.6 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और दूसरा है रेडियो एक्टिव डीके। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। पॉपुलेशन टाइम वाइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। ऐसे बैक्टीरिया भी टाइम वाइज क्या होता है? जैसे जैसे टाइम आपका इंक्रीज होता है वैसे वैसे पॉपुलेशन का भी ग्रोथ होता है और बैक्टीरिया का भी ग्रोथ होता है। इफ देखो, इफ पॉपुलेशन P increases at time T, then rate of change of P is proportional to the population present at that time. रेट ऑफ चेंज ऑफ पी, अगर पॉपुलेशन पी है, इंक्रीज हो रहा है टाइम टी पे, देन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पी मतलब हो गया डीपी इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन प्रेजेंट एट दैट टाइम। बराबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बराबर, इज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन प्रेजेंट एट दैट टाइम। बराबर, तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन with respect to time t is proportional to population at that time, ऐसा लिखा। अब dp अपॉन dt इज इक्वल टू क्या लिखा? kp। ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाया, इक्वल लगाया, यहाँ लिख दिया kp। इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा। तो dp के साथ p ले लो और k के साथ हो जाएगा dt। तो dp यहाँ पे ये ऊपर है, p वहाँ पे है, राइट में है, राइट से लेफ्ट में आएगा तो अपॉन होगा। तो dp अपॉन p इक्वल टू dt वहाँ जाएगा तो k इंटू dt हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। तो 1 अपॉन p dp चल सकते हो आप यहाँ पे इक्वल टू k इंटू 1 dt। ये कांस्टेंट है, बचेगा 1 dt। अब 1 अपॉन p का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मोड ऑफ p, बराबर, विद रिस्पेक्ट टू p है। जैसे log ऑफ 1 अपॉन x का 1 अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मोड ऑफ x, ऐसे ही 1 अपॉन p विद रिस्पेक्ट टू p का इंटीग्रेशन कितना आएगा? log ऑफ मोड ऑफ p इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर मैंने बाहर लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? t। जैसे विद रिस्पेक्ट टू अगर x होता तो हम लोग x लिखते हैं, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू t है तो हम लोग क्या लिखेंगे? t लिखेंगे और प्लस c। तो यह log p इज इक्वल टू KT प्लस C। ये हो गया आपका पॉपुलेशन के क्वेश्चंस और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपको इसी फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे ही आ जाओ। रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है? रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होता है वो डे बाई डे, मतलब टाइम टू टाइम वो डिक्रीज होते जाता है, वो खराब नष्ट होते जाता है, कम होते जाता है, राइट। तो वो कैसे बनेगा? देखो, if x is the amount of radioactive substance, x कोई अमाउंट है, radioactive substance है, present at a time, उस टाइम पे है, तो क्या होगा? dx अपॉन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ radioactive substance, बराबर, with respect to time t is proportional to substance present at that time, present substance present at that time, ये दोनों का प्रोपोर्शनल होगा। तो dx अपॉन t प्रोपोर्शनल टू x लिखा, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा माइनस kx, बराबर। माइनस मैंने क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे जो सब्सटेंस है टाइम टू टाइम क्या होता है? वो डिक्रीज होते जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज। जब डिक्रीज होगा तो आप यहाँ पे माइनस साइन का यूज करोगे। यहाँ पे देखो इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ हो रही है बैक्टीरिया में, पॉपुलेशन में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा, मतलब प्लस के लिखा हुआ है।
और यहाँ पे मैंने माइनस साइन लगाया हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है वो डे बाई डे क्या होता है, टाइम के हिसाब से वो कम होते जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट्स किया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें सेपरेट करना पड़ेगा। तो dx के साथ x ले लो, dx अपॉन x हो जाएगा, माइनस k इंटू dt हो जाएगा। अब 1 अपॉन x dx इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड। 1 अपॉन x dx इक्वल टू माइनस k इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt। 1 अपॉन x विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मोड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस k, कांस्टेंट है ये, तो 1 का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेशन कितना होगा t और प्लस c। ये आपका हो गया दूसरा फॉर्मूला। ये पॉपुलेशन ग्रोथ और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और रेडियो एक्टिव डीके के लिए आप log x इक्वल टू माइनस kt प्लस c ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ये दोनों का यूज करके हम लोग एक्सरसाइज 8.6 को खत्म करेंगे, बराबर। इसी के साथ आपका पेपर 1 भी क्या होगा, फिनिश्ड हो जाएगा, राइट। चलो शुरू करता हूं मैं एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन नंबर 1। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.6। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, इन अ सर्टेन कल्चरल बैक्टीरिया the rate of increase is proportional to the number present. It is found that the number doubles in 4 hours. Find the number of times the bacteria are increased in 12 hours. बराबर। क्वेश्चन कैसा है, बैक्टीरिया इंक्रीज, मतलब यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है, बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बराबर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको अज्यूम करना पड़ेगा, लेट x बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम t, बराबर। वहां पे लिखा है द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट, बराबर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, dx, बराबर, विद रेस्पेक्ट टू t इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर, बराबर। तो dx अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू x। जब भी इंक्रीज वाला होता है क्वेश्चन, तो हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन का यूज करते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज करते हैं। तो dx अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू x, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kf, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। k क्या है, कांस्टेंट है, बराबर, इंक्रीज है इसलिए k का वैल्यू पॉजिटिव है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको वेरिएबल को कलेक्ट करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो dx के साथ x आएगा और dt वहां पे जाएगा, तो 1 अपॉन x, देखो x यहाँ पे है, राइट में आएगा तो 1 अपॉन x हो जाएगा, बचा dx इज इक्वल टू dt, यहाँ पे अपॉन में है, वहां जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, तो k इंटू dt, राइट। अब इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इक्वल टू k इंटू dt। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू, बचा कितना यहाँ पे 1, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा विद रेस्पेक्ट टू t हो जाएगा t और प्लस c, बराबर, हो गया log x इज इक्वल टू kt प्लस c। अब इसमें से log हटाने के लिए मुझे log फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर log का बेस नहीं दिया हुआ है तो बेस हम लोग अज्यूम करेंगे e, तो हो जाएगा log बेस e रेज टू x इज इक्वल टू kt प्लस c। अब log को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया आपको क्या होगा, x इज इक्वल टू e के साथ में यहाँ का नंबर पावर में जाएगा, तो x इज इक्वल टू e रेज टू kt प्लस c। आपको ये कन्वर्ट करने आना चाहिए, यहाँ का e जो है इसके साथ में इस साइड का नंबर होगा, राइट का रेज टू करोगे, हाँ, इज इक्वल टू किससे होगा, x के, तो x इज इक्वल टू e रेज टू kt प्लस c, देखा। अब e रेज टू kt प्लस c प्लस है, मतलब दोनों का बेस सेम होगा, तो e रेज टू kt इंटू ई रेज टू सी ले सकते हैं, तो दोनों का बेस सेम है तो ऊपर वाला ऐड होता है, इसलिए मैंने दो पार्ट कर दिया, ई रेज टू के टी इंटू ई रेज टू सी। एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू के टी इंटू ए रेज टू सी, क्योंकि इसका बेस सेम है, प्लस का साइन है, इसलिए मैंने बेस करेक्ट कर दिया, एक साथ कर दिया, हो गया फर्स्ट। इसको डाल दो फर्स्ट नंबर। फिर उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इट इज फाउंड दैट द नंबर ऑफ डबल्स इन द 4 आवर्स, 4 आवर्स में बैक्टीरिया डबल हो जाता है। तो अज्यूम करते हैं यहाँ पे हम लोग, लेट n बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम t इज इक्वल टू 0,
अगर टाइम 0 हो तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना n है, बराबर। यहाँ पे x लिया है तो यहाँ अज्यूम किया है t इक्वल टू 0 लिया, हमेशा पहले t इक्वल टू 0 लेने का, ठीक है। तो फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे क्या लिखोगे, n लिखोगे, इक्वल टू e रेस टू kt इंटू e रेस टू c, बराबर। अब टाइम यहाँ पे कितना लिया हुआ है 0, तो n इक्वल टू e रेस टू k इंटू 0 इंटू e रेस टू c। n is equal to e raised to k into 0 क्या होगा 0, e raised to 0 into e raised to c। e raised to 0 is always 1, राइट। मतलब किसी नंबर का पावर अगर 0 है तो हमेशा कितना आता है 1 आता है। तो n is equal to 1 into e raised to c, therefore n is equal to e raised to c हो गया आपका सेकंड, बराबर। मतलब हमने ये क्वेश्चन के हिसाब से x अज्यूम किया था पहले, विद टाइम t लिया था, यहाँ टाइम t 0 नहीं है, बराबर। अब यहाँ पे अज्यूम करते समय आप n लोगे, कैपिटल n ले लिया, लेकिन टाइम कितना ले लिया 0 लिया, तो इसलिए x के प्लेस पे n लिखा और आपको n का वैल्यू कितना आ गया e रेस टू c। जहां e रेस टू c आएगा हम लोग n यूज कर सकते हैं, राइट। हो गया ये सेकंड। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, दिया है 4 आवर्स में बैक्टीरिया डबल हो जाता है। 4 आवर्स मतलब t अगर 4 है, यहाँ पे t 0 है तो बैक्टीरिया है e रेस टू c, मतलब n है, कितना है n है। अगर 4 आवर्स हो गया, अगर टाइम 4 आवर्स है तो बैक्टीरिया डबल हो गया, तो x का कितना हो गया 2n हो गया, बराबर। टाइम 0 था तो x और n दोनों बराबर था, n था। अब 4 आवर्स लिया तो बैक्टीरिया डबल हो गया, मतलब x के प्लेस पे कितना आ गया 2n हो गया, डबल मतलब 2n। अब फ्रॉम फर्स्ट पे आ जाओ वापिस, x इक्वल टू e रेज टू kt इंटू e रेज टू c, फर्स्ट वाला इक्वेशन लिखा, x के प्लेस पे क्या लिखा 2n, e रेज टू k, टाइम t कितना है 4 इंटू e रेज टू c के प्लेस पे क्या आएगा n आएगा, फ्रॉम सेकेंड राइट। अब क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे रख दिया कितना 2n और t के प्लेस पे रख दिया 4 और e रेज टू c के प्लेस पे रख दिया n। अब क्या करोगे, देखो n से n, यहाँ भी n है यहाँ भी n है, दोनों साइड से n कैंसिल हो जाएगा, मैं कैंसिल कर देता हूँ 1 मिनट। n से n देखो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 इज इक्वल टू e रेज टू k इंटू 4, यानी कि 4k हो गया आपका थर्ड। e रेज टू 4k का वैल्यू कितना आ गया 2, तो जहां भी e रेज टू 4k आएगा हम लोग 2 लिख सकते हैं, बराबर। अब क्वेश्चन क्या पूछा लास्ट में, 4 आवर्स में डबल होता है, तो अगर टाइम 12 आवर्स कर दी जाए, अगर टाइम कितना हो 12 आवर्स हो जाए तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना टाइम होगा, मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट वापस यूज करेंगे हम लोग, x इक्वल टू e रेज टू kt इंटू e रेज टू c लिखा, फर्स्ट का यूज किया, तो x ऐसे ही e रेज टू टाइम कितना दिया है 12, e रेज टू c हमने कितना निकाला है n निकाला है, राइट। हमको x फाइंड करना है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया फाइंड करना है, तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और e रेज टू c n है ही है, तो लिखो 12k, क्या हो जाएगा k इंटू 12, 12k इंटू n, बराबर। 12k को मैं लिख सकता हूँ 4k इंटू 3, लिख सकता हूँ कि नहीं 4k इंटू 3, या e रेज टू 4k रेज टू 3, 4 3 या 12, उसका मतलब वही होता है 4k रेज टू 3 लिखा। इससे क्या होगा कि ये अरेंज हो गया यहाँ पे e रेज टू 4k, बराबर। तो e रेज टू 4k के प्लेस पे लिख दिया मैंने 2 रेज टू 3, कितना हो गया n, तो x इक्वल टू कितना होगा 2 रेज टू 3 होता है 8n, तो 12 आवर्स में नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना हो जाएगा 8n, कितना हो जाएगा 8n, ये हो गया आपका सोल्यूशन। तो प्रैक्टिस करोगे, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है एकदम क्वेश्चन में, बस आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस रहेगा तो फटाफट आप सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। मैं दूसरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2, क्या दिया हुआ है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन increased at a rate proportional to the population at that time, if the population increases from 40,000 to 60,000 in 40 years, what will be the population of town in another 20 years? सीधा सीधा क्वेश्चन है, देखो, if the population of a town is increased at the rate of proportional to the population, बराबर, पॉपुलेशन जितना है टाइम के हिसाब से क्या होता है इंक्रीज हो रहा है,
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट टाइम, राइट। तो क्या लिखेंगे हम लोग, dx, x अज्यूम कर लो, लेट x बी द पॉपुलेशन एट दैट टाइम, एट टाइम t, let x be the population at time t, तो dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, x गिवन कंडीशन के हिसाब से। फिर क्या आएगा, dx अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू kx, के कांस्टेंट है, पॉजिटिव लिया क्योंकि इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन। अब जब ये क्या बन गया आपका, बोलो, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ही फॉर्म होता है आप क्या करोगे, इसको वेरिएबल को सेपरेट करोगे और इंटीग्रेटिंग करोगे, उसको इंटीग्रेटिंग करने के बाद फिर आपको आंसर धीरे धीरे मिल जाएगा। तो देखो मैंने dx के साथ x ले लिया, 1/x dx, dt को वहाँ ले गया तो k इंटू डी टी। तो इसके बाद अरेंज होने के बाद क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, मैंने यहाँ लिखा नहीं, आप लिख लो, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt। अब 1/x का क्या होता है, log ऑफ मोड ऑफ x इक्वल टू k इंटू 1 dt क्या होगा, t, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू t का क्या हो जाएगा, t प्लस c करके क्लोज कर दिया उसको, राइट। अब जब यहाँ पे बेस नहीं दिया है तो नेचुरल बेस हम लोग क्या लेते हैं, e लेते हैं, तो ये हो गया लॉगरिथम फॉर्म हो गया है। लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे log e रेज टू x इज इक्वल टू kt प्लस c, तो आएगा x यहाँ पे ऐसे रहेगा, इसके e क्या पावर हो जाएगा kt प्लस c, तो x इक्वल टू e रेज टू kt प्लस c, राइट। तो x इक्वल टू कितना होगा, सही फॉर्म में लिखो, e रेज टू kt इंटू e रेज टू c, क्योंकि प्लस रहेगा तो हम लोग बेस क्या होता है, सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो हो गया आपका फर्स्ट, क्या हो गया फर्स्ट। फिर क्या करोगे, व्हेन x इक्वल टू दिया है कि इनिशियल पॉपुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है 40,000, बराबर। अगर स्टार्टिंग में जब टाइम जीरो था, स्टार्टिंग में ही इनिशियल पॉपुलेशन 40 है, तो टाइम हमेशा क्या लेगा, जीरो। तो टाइम जीरो है तो इनिशियल पॉपुलेशन कितना है, 40,000। तो कैसा हो जाएगा, फ्रॉम 1 से x इक्वल टू e रेज टू kt इंटू e रेज टू c, x का वैल्यू कितना 40,000, e रेज टू k इंटू 0 e रेज टू c, तो 40,000 इंटू a रेज टू k इंटू 0 कितना होगा, 0, e रेज टू c, e रेज टू 0 हो गया 1 इंटू e रेज टू c, 40,000 इक्वल टू e रेज टू c, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। e रेज टू c का वैल्यू कितना आ गया, 40,000। फिर क्या दिया है, अगर टाइम t है तो पॉपुलेशन कितना हो जाता है, 40 साल के बाद, जीरो था तो 40,000 था, तो 40 साल के बाद कितना होगा, पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन कितना हो गया 60,000, मतलब t का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 40 और x का वैल्यू कितना हो गया 60,000। तो फ्रॉम 1 का यूज करो वापिस, x इक्वल टू e रेज टू kt इंटू e रेज टू c, तो 60,000 इक्वल टू e रेज टू क्या आएगा, k इंटू 40, क्योंकि t का वैल्यू कितना है 40 इंटू e रेज टू c, हमने फाइंड किया यहाँ पे कितना आ गया 40,000, राइट। फ्रॉम सेकंड से लिख दो यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, 40,000 को यहाँ लेके आओ, तो 60,000 अपॉन 40,000 को कट करोगे तो 40 से कैंसिल, 2 3 जा 2 2 जा, तो 3/2 आएगा इक्वल टू e रेज टू 40k। अब यहाँ पे 3/2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ e रेज टू 40k द होल स्क्वायर, का मतलब 20k द होल स्क्वायर, 20k इंटू 2 करोगे तो 40k आएगा, मतलब हम लोग e रेज टू 40k को e रेज टू 20k द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर लोगे जहाँ से स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो रूट 3/2 इक्वल टू e रेज टू 20k हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड, राइट। अब क्या पूछा है कि व्हेन t इज इक्वल टू क्या दिया, अनदर 20 इयर्स के बाद, मतलब 40 इयर्स तक तो कितना था 60,000 था, बराबर, स्टार्टिंग में 40 था 40 इयर्स तक, बराबर। बाद में क्या हो गया, दिया है कि अनदर 20 इयर्स, मतलब 60 इयर्स के बाद पॉपुलेशन कितना होगा, 60 इयर्स के बाद पॉपुलेशन कितना हो गया, 40 इयर्स तक तो 60,000 था, बराबर। दिया है अनदर 20 इयर्स, क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से, अनदर 20 इयर्स के बाद पॉपुलेशन कितना हो जाएगा। तो फर्स्ट का यूज करोगे वापिस,
मैं यहाँ 40 + 20 लिखा है क्योंकि 40 पहले से है, बराबर। अब अनदर 20 दिया तो 40 + 20 मतलब 60 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा 60 ईयर्स। तो x = e⁻kt * e⁻c, therefore x = e⁻k * 60 * 40,000 हो जाएगा e⁻60k * 40,000। 60 के को 20k⁻³ लिख दो, बराबर। e⁻20k का वैल्यू कितना है √3/2 होल क्यूब इक्वल टू 40,000। √3/2 का 3 टाइम लिखोगे तो √3/2 √3/2 √3/2 2 टाइम जो रहेगा उसमें से रूट हट जाएगा, 3/2 बचेगा और सिंगल वाला यहाँ पे बचा, जैसे ऐसा लिखो √3/2 पूरा √3/2 √3/2 √3/2, एक 2 बार है जिससे रूट हट जाएगा, बराबर। तो क्या बचेगा 3/2, अनदर ए एज इट इज रहेगा, राइट। तो यहाँ लिखा 3/2 इंटू √3/2 इंटू 40,000, बराबर। अब √3/2 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.2247, तो 3/2 इंटू 1.2247 इंटू 40,000। मैंने 2 से 40,000 को कट किया तो कितना आ गया 20,000। 20,000 इंटू 3 60,000, 60,000 में 1.2247 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा 73,482। तो पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 60 ईयर्स के बाद 73,482, तो हो गया आपका फाइनल आंसर, राइट। तो सॉल्व करो, 2 बार 3 बार 4 बार सॉल्व करो, क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से, 100% आपको सब समझेगा।